जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। जबलपुर में 59 वर्षीय महिला की कोरोना संक्रमित निकलते ही मचा हड़कंप। कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इस बीच नारवी से जबलपुर आई 59 साल की बुजुर्ग महिला कोरोना पॉजिटिव पाई। दरअसल कोरोना के लक्षण होने पर नारवी से आई महिला का नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल की वायरोलॉजी लैब में जांच के लिए सैंपल लिया गया था। इसके बाद महिला वहां से चली गई। अब उसके मोबाइल नंबर पर फोन लगाया जा रहा तो बात नहीं हो पा रही। अब स्वास्थ्य अमला महिला को तलाश रहा है ताकि उसे आइसोलेट किया जा सके। इस मामले को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने अनभिज्ञता जताई। वहीं मेडिकल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शर्मा का कहना है कि नारवी की एक महिला का सैंपल जांच के लिए वायरोलॉजी लैब भेजा गया था। हालांकि वह कहां ठहरी है इस बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया। बारिश हो रही कि पहले से बहुत? देखिए, अभी चूंकि इस दक्षिण भारत में पॉजिटिव केसेस आए हैं, शासन ने निर्देश जारी किए हैं। केंद्र शासन की भी गाइडलाइन आ गई है, राज्य शासन की भी गाइडलाइन आ गई है। गाइडलाइन वही है जो पहले कोविड में थी। इसके अलावा मॉक ड्रिल हम लोग 2 कर चुके हैं। शहर में जो भी मरीज यदि ऐसे डिटेक्ट हो रहे हैं कि जिनको लक्षण कुछ मिल रहे हैं तो उनका परीक्षण भी किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज की लैब लगातार परीक्षण कर रही है। कल एक मरीज जो नार्वे से आई हैं उनका परीक्षण किया गया था और वो पॉजिटिव आई थी। चूँकि सीटी वैल्यू बहुत कम थी इसलिए उनका रिपीट टेस्ट किया गया है। उसके बाद कन्फर्मेटिव उसको डिक्लेयर करेंगे। उनकी बेटी भी साथ में, उनका भी सैंपल लिया गया है जिसका आज परीक्षण की रिपोर्ट मिलेगी। स्वस्थ हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत उनको नहीं है, ना ही सर्दी खांसी बुखार था, केवल उनको बेचैनी लग रही थी। परसों वो नार्वे से लौटे हैं इसलिए वो मेडिकल कॉलेज दिखाने गए थे। इसके अलावा पिछले कई दिनों से लगातार परीक्षण हो रहे हैं लेकिन सभी टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं। सभी तैयारी पूरी है। मॉक ड्रिल हमारी 2 हो चुकी हैं। पलंगों की संख्या पूरी उपलब्ध है। प्राइवेट और शासकीय अस्पतालों में सामान, दवाइयाँ सभी उपलब्ध है। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ऑक्सीजन प्लांट की भी हम लोगों ने मॉक ड्रिल की थी तो सभी ऑक्सीजन प्लांट अच्छे से काम कर रहे हैं। घबराने की बात नहीं है लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल को सभी फॉलो करें, ये आपके माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करता हूं। जबलपुर में विद्युत मंडल ने स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की कवायद शुरू कर दी है। जबलपुर के विभिन्न इलाकों में इन स्मार्ट मीटरों को लगाया जा रहा है। विद्युत मंडल के अधिकारियों को कहना है कि स्मार्ट मीटर लोगों के बिजली बिलों की भी बचत करेंगे। यही नहीं, कई बार ऐसा होता है कि किसी महीने बिजली बिल ज्यादा तो किसी महीने कम आता है, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद इस तरह की परेशानी से उपभोक्ताओं को निजात मिलेगी। विद्युत मंडल के एई मुकेश महोबिया ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने के कई फायदे हैं और स्मार्ट मीटर ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अपने बिजली बिल पर निगरानी भी रख सकते हैं। लिहाजा इन स्मार्ट मीटरों को लगाने से विद्युत उपभोक्ताओं को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। वो एक ऊंची वाली बनी है पूरा खाली लगा है ना। देख सकते हैं भाई साहब, ये नया मीटर है, स्मार्ट मीटर कहते हैं जिसको। ये नया मीटर 191 जो रीडर है और फोटो लेने और बहुत सारे जगह एंट्रीज होती है तो बिजली के बिल गड़बड़ होने के चांसेस हो सकते हैं। जब स्मार्ट मीटर रहेंगे तो इसमें क्या है, कट ऑफ डेट रहेगी। 30 दिन का बिलिंग साइकिल रहता है हमारा। आप 30 दिन में हर बार आपकी रीडिंग हो जाएगी। अभी आपका ऐसा रहता है कि मान लो कि 28 दिन में रीडिंग हो रही है, 26 दिन में रीडिंग हो रही या 32 दिन में रीडिंग हो रही, एक आध दिन रीडर नहीं आया, 35 दिन में रीडिंग हो रही, तो किसी बार कंजम्पशन ज़्यादा आता है उपभोक्ता को, किसी बार कम आ जाता है। लेकिन ऐसे रहेगा तो आपका बैलेंस रहेगा, आपका पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। आप अपना सब कुछ स्मार्ट बिजली ऐप के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं। इसके फ़ायदे आपके बहुत हैं। आप देखेंगे कि इसमें आप पिछले 7 दिनों का क्या कंजम्पशन रहा है वो देख सकते हैं। पिछले 4 सप्ताह का क्या कंजम्पशन है वो भी देख सकते हो। पिछले 6 महीने में आप कितनी बिजली जलाए वो देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि ये आपको फोरकास्टिंग करके दे रहा है कि 1 महीने में आप क्या बिजली जला रहे हो। सर आपको? मेरा नाम मुकेश मोहबे है, मैं सहायक अभियंता गढ़ा जोन में पदस्थ हूँ अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। में शासकीय प्रशासन सोया कुंभकर्ण की नींद।
रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, यह गाना तो सभी ने सुना है। पर अभी इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में तिलवारा और ग्वारी घाट में यह देखने को भी मिल रहा है, जहां गरीब भिक्षुओं को पन्नी ओढ़कर और सर पर छाता रखकर सोना पड़ रहा है। वह मजबूर है जहां प्रशासन का रत्ती भर भी ध्यान नहीं है, जबकि ठंड के कारण शहर के सबसे बड़े शासकीय कार्यालय के नाक के नीचे एक बुजुर्ग की मृत्यु जिम्मेदार अधिकारियों की पोल खोल चुकी है। और फिर 2 दिन पूर्व तिलवारा घाट में पुनः लेखराम कुशवाहा पिता हीरालाल कुशवाहा उम्र लगभग 65 वर्ष बुजुर्ग की इस ठंड और अधिकारियों की लापरवाही से मृत्यु हो गई। यह मौतें निगम प्रशासन, सत्ता एवं प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। वहीं जीतू कटारे का कहना है कि निगम अधिकारियों को न तो भगवान का खौफ है और न ही किसी बात का भय, क्योंकि आंदोलन करने पर भी, पत्राचार करने के बाद भी यह नहीं चेत रहे हैं। सभी अपने घरों में सुकून से हैं, कार्यालयों में हीटर लगे हुए हैं और जरूरतमंद लाइट नजरों से इंतजार कर रहे हैं। जीतू का कहना है कि विगत वर्षों में कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय के साथ ही अधिकारी इतने बढ़िया हुआ करते थे, जो अपने कार्यालय से निकलकर गरीबों, असहायों को रैन बसेरा पहुंचाया करते थे। हर एक जगहों पर अलाव की व्यवस्था हुआ करती थी, पर अब शायद साहब इतनी जहमत उठाना ही नहीं चाहते और न ही किसी को निर्देशित किया जा रहा है। जबलपुर संस्कार धानी में इस बार बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जैसा कि आप सभी महसूस कर पा रहे होंगे कि सर्दी अपने चरम पर है, रुबाब पर है सर्दी। और इस मौसम में, इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी तिलवारा घाट और ग्वारी घाट जैसी जगह पे मां नर्मदा के आंचल में लोग खुले आसमान के नीचे पन्नी ओढ़कर सोने को मजबूर है, सर के ऊपर छाता लगाकर सोने पे मजबूर है। और इसका जिम्मेवार नगर निगम प्रशासन है, क्योंकि नगर निगम प्रशासन ने ना ही तिलवारा घाट में, ना ही ग्वारी घाट में अलाव की व्यवस्था कराई, ना ही रैन बसेरा की व्यवस्था कराई गई कि जिससे ये गरीब छतों के नीचे रह पाएं, आग में अपनी गर्माहट से ये अपने प्राणों की रक्षा कर पाएं। ऐसी कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। और अगर ऐसा ही सर्दी 1-2 दिन और पड़ी तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि कहीं न कहीं किसी न किसी गरीब के प्राण जरूर छूटेंगे। फैक्ट्री खमरिया में फिर हुआ हादसा। आयल निर्माणी खमरिया में बुधवार सुबह F1 सेक्शन में डेटोनेटर में बारूद भरने के दौरान विस्फोट होने से एक कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गया, जिसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों की माने तो पिछले कुछ दिनों में यहां 4 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं। इसके पीछे मुख्य वजह उक्त अनुभाग में पदस्थ एक अधिकारी की कार्यशैली को भी बताया जा रहा है। हालांकि हादसे की वजह का खुलासा तो जांच के बाद ही होगा। जानकारी के मुताबिक OFK के F1 सेक्शन की बिल्डिंग नंबर 83 में आज सुबह करीब 10:30 बजे M84 के डेटोनेटर में बारूद की फिलिंग के दौरान अचानक विस्फोट हो गया। बारूद फिलिंग का काम S गोपीनाथन नामक कर्मी कर रहा था। बताया जाता है कि विस्फोट में गोपीनाथन के एक हाथ की 2 उंगलियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। घायल को तत्काल OFK अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के उपरांत घायल को निजी अस्पताल रेफर कर दिया। एक मिनट भैया, एक मिनट। एस गोपीनाथ है ना। हाँ। तो ये क्या है, एक इनिशिएटर होता है, इसको PDM बोलते हैं। तो उसका फिलिंग होता है हमारे यहाँ, छोटा सा कैप रहता है, छोटा सा कैप। तो उसका
फिलिंग होता है, और फिलिंग करते समय क्या है, वो मोल्ड रहता है ना, प्रेस करता है, तो प्रेसिंग के टाइम पे वो फट गया है, और कोई बात नहीं है। थंब में लगा है और मिडिल फिंगर है और इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड की, उसी में आया, कुछ ज़्यादा नहीं है। और कोई घायल नहीं है। नहीं, ऐसा कोई हादसा होता नहीं है, बट कभी अकस्मात हो जाता है। कई बार नहीं हुआ, बारूद का काम नहीं, ऐसा देखो, बारूद का काम है तो उसका नेचर ही ऐसा, तो क्या कर सकते हो ना, लेकिन सेफ्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नाम संजीव सिंह है, वर्क्स कमेटी सेक्रेटरी ऑर्डिनेंस फिटिंग हो रही है। हाँ, F1 छोटा कंपोनेंट रहता है, एस गोपीनाथ। ये थी आज की खबरें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।